हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। आज के टाइम पे पासपोर्ट बनवाना काफी ज्यादा आसान है। आप घर बैठे बैठे सिर्फ 1500 रुपए की फीस में अपना एक नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब भाई, पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है। आप जिस भी एज के हैं, अगर आप माइनर हैं या आप मेजर हैं, तो भी आप अपना पासपोर्ट घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड और क्लास 10 की मार्कशीट होती है। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपके पास क्लास 10 की मार्कशीट नहीं भी है तो भी आप अपना पासपोर्ट सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर बनवा सकते हैं। सो भाई, आज की इस वीडियो में A to Z प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है, कहां जाना है, कैसे आपका पासपोर्ट रिसीव होगा, कितने दिन में रिसीव होगा, A to Z आज की इस वीडियो में पासपोर्ट के बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपका मन है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो भाई, अगर आप अपना न्यू पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, किसी भी काम के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, किसी अदर कंट्री में विजिट करना है, नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, या फिर आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है और आप उसे रिन्यू करना चाहते हैं, तो ये दोनों ही काम इसी वेबसाइट से हो जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक है passportsewa.in, या फिर इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Whenever you click on that link, you will be redirect to the same dashboard। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी इस वेबसाइट पे बना हुआ है, तो आप फिर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेंगे। बट क्योंकि ये जो प्रोसेस है मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं, तो जो पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, जो अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्टर टू अप्लाई एट, एंड नाउ हियर इज टू ऑप्शन, CPV दिल्ली या फिर पासपोर्ट ऑफिस। तो भाई, यहां पर आपको पासपोर्ट ऑफिस जो ऑलरेडी सिलेक्ट है वो रहने देना है। अगर आप CPV दिल्ली सिलेक्ट करते हैं ना, तो इट मींस आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवा रहे हैं। अब ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, ये मैंने अलग वीडियो में बताया कि कितने टाइप के पासपोर्ट होते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपको सिंपल पासपोर्ट ऑफिस ही सिलेक्ट करना है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है आप, तो आपको सिंपल पासपोर्ट ऑफिस ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब नीचे लिखा हुआ है एज पर द प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो भाई, आपके आधार कार्ड में अभी जो भी एड्रेस है, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो भी आपका करंट का एड्रेस है आपके आधार कार्ड में, उसके बेस पर ही आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। तो आपका होम टाउन अगर अलग भी है और आप अभी करंटली किसी और स्टेट में रह रहे हैं, किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो आप भाई जिस भी सिटी में रह रहे हैं ना, उसी सिटी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद भाई आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना है। अब यहाँ पर जो आप अपना नेम फिल करेंगे ना, वो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों फिल करेंगे। अगर आपका कोई सरनेम है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होनी चाहिए वो आपके आधार कार्ड और आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको उस अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक मेल आईडी यहाँ पे टाइप करनी है। मेल आईडी शुड बी वैलिड। आपकी जो मेल आईडी है वो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि उस पर अभी एक एक्टिवेट लिंक भी जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है, डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप अपनी लॉगिन आईडी अपनी ईमेल आईडी ही रखना चाहते हैं? तो अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है ना, वही आपकी लॉगिन आईडी में ऑटोमेटेड फिल हो जाएगी। अगर आप कुछ अपनी और लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके अपनी लॉगिन आईडी भी रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यस ऑप्शन को चूज करें। इससे होगा क्या कि जो भी आपकी मेल आईडी है ना, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, वही आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पे बन जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना है।
वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है जो आपको इजीली ध्यान रहे। उसके बाद एक बार और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पे हिंट क्वेश्चन, तो जब इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपको इनका आंसर देना है। याद रखना है कि जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और अपना पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका हिंट क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान से फिल करना है। इसके बाद जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो भाई इतना करने के बाद जो भी आपने मेल आईडी यहाँ पे फिल की है उस मेल आईडी पर एक एक्टिवेट लिंक जाएगा, वहां पर आपको जाना है, उस अपनी मेल आईडी को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड आपको वहां पे टाइप करना है जो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट किया था, और इसके बाद आपकी जो मेल आईडी है या फिर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब भाई अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है और इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम सेट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो भाई लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो अगर आपको अपना जो फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है यानी अपना न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना है या फिर आपको अपना एक्सपायर्ड पासपोर्ट को रिन्यू करना है, दोनों ही केसेस के लिए आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद आपका जो भी करंट स्टेट है, जिस स्टेट में अभी आप रह रहे हैं, जिस सिटी में अभी आप रह रहे हैं, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है उसका स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ से चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हरियाणा सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हरियाणा के जो भी सारे स्टेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी अभी आपका करंट एड्रेस है, आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, जो भी आपकी करंट सिटी है जहां पर अभी आप रह रहे हैं, जो आपका अभी करेंटली रेजिडेंशियल एड्रेस है उसका स्टेट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने ऑटोमेटेड आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है अप्लाइंग फॉर, तो फ्रेश पासपोर्ट, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, आप अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहीं अगर आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हो तो फिर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिलहाल ये जो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ये नए पासपोर्ट के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको रिन्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए वीडियो चाहिए तो मुझे अलग से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पर एक नई वीडियो आपको रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट की बना दूंगा। तो यहाँ पर हम फ्रेश पासपोर्ट का ऑप्शन चूज कर रहे हैं। इसके बाद आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल चाहिए या फिर तत्काल चाहिए। अगर आपको आपका जो पासपोर्ट है वो तत्काल चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए, आपको किसी काम में अपना पासपोर्ट की जरूरत पड़ रही है जल्दी, या फिर आपको कोई कंट्री विजिट करनी है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपना पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो आप तत्काल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको आपका पासपोर्ट नॉर्मल में चाहिए कि कभी भी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एक्सपेक्टेड टाइम होता है जब वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको नॉर्मल ऑप्शन को चूज करना है। अब यहाँ पर आप दो चीजें देखेंगे। अगर आप तत्काल में पासपोर्ट लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी जो फीस जाती है ना वो 3000 जाती है, यानी 3000 रुपए जाती है। अगर आप नॉर्मल वे में पासपोर्ट लेते हैं तो यहां पर आपकी जो फीस जाएगी वो सिर्फ 1500 जाएगी। फीस अभी आपको ऑनलाइन आगे पे करनी होगी। सबसे पहले हमें पूरा पासपोर्ट का जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएट समझ सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप तत्काल या नॉर्मल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बुकलेट टाइप, तो जो आप पासपोर्ट ले रहे हैं वो 36 पेजेस का लेना चाहते हैं या फिर 60 पेजेस का लेना चाहते हैं। अब यहां पर अगर आप 36 पेजेस का पासपोर्ट लेते हो तो आपकी फीस वही 1500 रुपए रहेगी, यानी 1500 रहेगी। बट अगर आप 60 पेजेस का पासपोर्ट लेना चाहते हो तो फिर यहां पर आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे, यानी अब जो आपकी फीस जाएगी पासपोर्ट की वो 2000 जाएगी, 2000 रुपए जाएगी। अब यहां पर आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप अपना पासपोर्ट इसलिए बनवा रहे हैं कि आगे चल के आपको बहुत सारी कंट्रीज विजिट करनी है, तो आई रिकमेंड कि आप 60 पेजेस का पासपोर्ट लो। बट आपको लग रहा है कि यार इतनी ज्यादा कंट्री मुझे विजिट नहीं करनी,
किसी और गवर्नमेंट के काम में सिर्फ मुझे पासपोर्ट अपना दिखाना है, जॉब के पर्पज से दिखाना है कि एयरपोर्ट में मेरी जॉब लगने वाली है तो वहां मुझे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर कुछ और काम, सो उस केस में आई रिकमेंड कि आप सिंपल 36 पेजेस का पासपोर्ट ही बनवा लो। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो भाई इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एप्लीकेंट डिटेल्स। अब हमें स्टेप बाय स्टेप ये सारे जो डिटेल्स उनको फिल करना है। सबसे पहले हम एप्लीकेंट डिटेल्स के ऑप्शन पर हैं, तो यहां पर आपको अपना नेम लिखना है। नेम आपको वही लिखना है जो आपके क्लास 10th की मार्कशीट में है या फिर आपके आधार कार्ड में है, और दोनों में सेम होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट नेम है या मिडिल नेम है वो दोनों यहां आ जाएगा। इन केस अगर आपका कोई सरनेम है तो उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। अगर आपका नाम कुछ और चेंज हुआ था या फिर आपके जो क्लास 10th की मार्कशीट में उसमें एलियास लिखा हुआ है, एलियास वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर देना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम जो है कुछ और था पहले और आपने उसके बाद में कुछ और चेंज कराया है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होंगी, बट फिलहाल के लिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है? हैव यू एवर चेंज योर नेम इन द पास्ट? तो अगर आपने अपना नेम ऑफिशियली चेंज किया है तो यस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। आई ऑलरेडी सेड कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया? नो, आप इंडिया से बाहर पैदा नहीं हुए तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ विलेज, टाउन या सिटी? एग्जैक्टली जहां भी आपका बर्थ हुआ है, जहां भी आपका बर्थ हुआ है वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारे आधार कार्ड में तो एड्रेस अभी करंटली जहां मैं जॉब कर रहा हूं वहां का है, लेकिन मेरा जन्म जो है गांव में हुआ था। तो एग्जैक्टली आपको प्लेस ऑफ बर्थ वही एग्जैक्टली चूज करना है जहां आपका ओरिजिनली बर्थ हुआ था। अगर वो गांव में हुआ था, आपका एड्रेस अभी कहीं और का है, कोई इशू नहीं है, आप गांव का ही यहाँ पे जो भी विलेज है, टाउन है, सिटी है उसको यहाँ पे फिल कीजिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि प्लेस ऑफ बर्थ में कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। आपका जन्म जहां हुआ है, जिस भी स्टेट में हुआ है, वहां पर आप यहाँ पे उसको टाइप कीजिए। इसके बाद उस स्टेट को भी यहाँ पे टाइप कीजिए, डिस्ट्रिक्ट को टाइप कीजिए, मैरिटल स्टेटस, आप जो भी यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है, डिवोर्स है, सेपरेटेड है, मैरिड है, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, बर्थ से ही आपको यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है क्योंकि आपका जो जन्म है, जो बर्थ है वो इंडिया में हुआ है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, जब आप इस ऑप्शन को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, क्या आप सैचुरेटेड बॉडी हैं, क्या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या आप होम मेकर हैं, या फिर आप अनएम्प्लॉयड है, या पीएसयू में काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड प्राइवेट सर्विस है। तो जिस भी कैटेगरी में आप अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप को यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर वाइफ अपना जो पासपोर्ट है वो अप्लाई कर रहे हैं तो आप होम मेकर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप को चूज कर लेना है। इसके बाद इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट? क्या आपके पेरेंट कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है? यहाँ पे माइनर की बात हो रही है। अगर माइनर है, अगर आप 18 साल से कम का किसी का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और आपके जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो ऑप्शन फिल करना है, बट हम इस केस में हमारे यहाँ पे नो रहेगा। इसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन को जब आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो एग्जैक्टली यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहां पर इसके सिलेक्शन के बेस पर आपको जो नीचे वाले ऑप्शन है ना वो चूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10th पास एंड अबव सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। बट अगर मैं इस ऑप्शन को बिलो 8th एंड 9th चूज कर लूंगा तो ऑटोमेटेड ये नो हो जाएगा। अब यहां पर जो पासपोर्ट होता है वो 2 कैटेगरी का होता है, एक नॉन ईसीआर, एक ईसीआर। और यहाँ पे जो ईसीआर की फुल फॉर्म है वो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता है
कि भाई नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है या फिर ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो यहां पर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग ईसीआर नॉन ईसीआर कैटेगरी को चूज कर लीजिए। बट यहां पर मैं एक क्लैरिफिकेशन आपको जरूर दे दूं कि अगर आप 10th पास से अबाव हैं तो यहां पर आपका ऑलरेडी नॉन ईसीआर कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जब भी आप किसी कंट्री को विजिट करेंगे, तो जहां पर आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहां पर एक इमिग्रेशन चेक का काउंटर होता है। अगर आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी में आता है तो आपको वहां पर कोई भी स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी में आता है तो जहां भी कंट्री में आप विजिट कर रहे हैं वहां के एयरपोर्ट पे जैसे आप ड्रॉप करेंगे तो वहां पर आपको इमिग्रेशन स्टैंप जो है वो लगवानी ही होगी। बट जो लोग क्लास 10th पास आउट है उनके लिए नॉन ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है, वही बन के आता है। लेकिन अगर आप 10th पास एंड अबाउट सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पासपोर्ट बनने से पहले, वो आपको यहां पर क्लास 10th की मार्कशीट जरूर दिखानी होगी। ऐसा ना समझिए कि आपने सिर्फ यहां पे ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया और आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर आप इन चीजों को जरूर समझ लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है जो 100% आपके पास होगा, अगर आप वो डिटेल्स को यहाँ पे शेयर करना चाहते हो तो अपना आधार नंबर फिल कर सकते हो। अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और सेव माई डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम डिटेल्स को सेव करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपका एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाता है। अब इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन करना है और नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने एप्लीकेंट डिटेल्स की जो स्टेज है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमें फैमिली डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है, यानी उनका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद सरनेम है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लिखना है, अगर उनका कोई सरनेम है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का, अपने स्पाउस का फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और सरनेम उनका यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि फैमिली डिटेल्स में जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है, आपके मदर का नाम है, आपके फादर का नाम है, आपकी वाइफ का नाम है, आपके हस्बैंड का नाम है, उनकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर बहुत ही प्योरली तरीके से फिल करना है। फैमिली डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव माई डिटेल्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो जो स्टेज आप फिल करते जाएंगे उसको आप यहाँ पर सेव करते जाएंगे, जिससे होगा ये कि जो डिटेल्स हैं वो आपकी यहाँ पर हाइड नहीं होंगी। अगर आपका फॉर्म कहीं ब्लिंक हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, तो आपने जितना भी फॉर्म अभी तक फिल किया है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव रहेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे जो है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अब यहां पर आपको दिख रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो सिंपल सी बात है भाई ऑलरेडी यहां पर नो रहेगा। इसके बाद यहां पर आपको जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहां पर आपको फिल करना है। अब रेजिडेंशियल एड्रेस वो एड्रेस है जो आपके एग्जैक्टली आधार कार्ड में है। करंटली आप जहां भी रह रहे हैं, जिस स्टेट से आप पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही यहां पर आपको एड्रेस फिल करना है। यहां पे आपको विलेज, टाउन या सिटी फिल करना है। इसके बाद स्टेट आप यहां पे देख सकते हैं ऑलरेडी फिल होके आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट आपका यहां पे ऑलरेडी फिल होके आ चुका है। पुलिस स्टेशन यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अपना एक एरिया पिन कोड यहां पर फिल करना है। अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहां पे फिल करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पे फिल करनी है और साथ में पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है, यानी आपके गांव वगैरह का कोई एड्रेस है, तो यस ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद यस ऑप्शन चूज करेंगे और आप यहां पे परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो दोनों सेम है, तो आपको यहां पे सिंपल नो का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव माई डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन जो यहाँ पे डिटेल्स है हमारी वो सेव हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगली जो स्टेज है वो है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। तो भाई इमरजेंसी के केस में आप यहाँ पर किस पर्सन की कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं अपने फादर की डिटेल्स देना, तो अपने फादर का नेम और जो भी उनके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
अगर आप अपनी खुद की डिटेल्स भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिसका भी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम और एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है, एक मोबाइल नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी फिल करनी है। बट अगर आप अपने फादर की डिटेल्स को देना चाहते हैं इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में, या फिर अपने गार्जियन की डिटेल्स को देना चाहते हैं, तो उनका नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे, एड्रेस कंप्लीटली इसी कॉलम में फिल करेंगे, मोबाइल नंबर उनका देंगे और ईमेल आईडी यहां पर फिल करेंगे और सेव माय डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप जिसकी भी डिटेल्स देना चाहते हैं उनकी डिटेल्स आप यहां पर फिल करेंगे। अब सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट डिटेल। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कोई भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था या फिर अभी है, तो आपको यहां पर नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या फिर करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, क्या आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है, कोई करंट में आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या फिर कोई भी आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो यहां पर अगर आपके पास है तो यहां पर आप डिटेल्स अवेलेबल ऑप्शन को चूज करके उसकी डिटेल्स को फिल करेंगे। अदरवाइज बहुत सिंपल है कि आपको यहां पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो अगर आपने पास्ट में कोई पासपोर्ट अप्लाई किया था और किसी भी कारण से आपका पासपोर्ट नहीं बन पाया, तो भाई आपको उसकी डिटेल्स को यहां पर जरूर फिल करना है। अगर आप यस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपका फाइल नंबर क्या था, आपने कब अप्लाई किया था, कौन से पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना जरूरी है। अगर आपने पहले पास्ट में कोई पासपोर्ट अप्लाई किया था, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यूली इस प्रोसेस को कर रहे हैं, आपने इससे पहले कभी अपना पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया, पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिंपल नो के ऑप्शन को चूज करना है, सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहां पे देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव सक्सेसफुली, इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो अब आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है अदर डिटेल्स का ऑप्शन। अब यहां पर आपको बताना है कि क्या आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्या आपको पासपोर्ट से काफी ज्यादा डिनाई कर चुके हैं, रिवॉक कर चुके हैं, तो यहां पर आपको सिंपल, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो यहां पर आपको नो 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 सिलेक्ट करते रहना है। हर ऑप्शन को आपको यहां पर नो सिलेक्ट करना है, बट उन केस में नो करना है आपको जब आप पर ये सारे चार्जेस नहीं चल रहे हैं। अगर आप पे कोई क्रिमिनल कोर्ट केस चल रहा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप किसी भी चीज में एक सस्पेक्टेड की तरह थे तो भी आप यहाँ पे डिटेल्स को यस करके फिल करेंगे। बट अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपका कोई भी पहले झगड़ा वगैरह किसी से कुछ नहीं हुआ है, कोई आप पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, साधारण से सिंपल से मेरी तरह आप इंटेलिजेंट पर्सन है, तो आपको यहां पर नो नो ऑप्शन को चूज करना है और सेव माय डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएंगी। इसके बाद ड्रॉप डाउन करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो फाइनली दोस्तों, इतना सब करने के बाद, सारे स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद आपके सामने आपके जो पासपोर्ट की इमेज है वो आपके सामने आ जाएगी। यहां पर क्या क्या आपको चीज वेरीफाई करनी है बहुत अच्छे से बता देता हूं। देखो यहाँ पे टाइप पी का मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो पर्सनल पासपोर्ट है, कंट्री कोड इंडिया का लगा हुआ है IND। पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे तब मिलेगा जब आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इशूड हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेम और सरनेम आपको देखने को मिल जाएगा, आपको अपनी नेशनलिटी देखने को मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी एक लाइव फोटो आएगी जो पासपोर्ट ऑफिस में आपकी खींची जाएगी और यहाँ पे आपके वो सिग्नेचर भी आएंगे जो पासपोर्ट ऑफिस में आपसे लिए जाएंगे। नीचे की साइड आपको आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका हस्बैंड नेम, वाइफ नेम और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको यह करना है कि आपको एग्जैक्टली एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना है कि कोई डिटेल्स आपने यहाँ पे गलत तो फिल नहीं कर दी है। इन केस आपने कोई डिटेल गलत फिल कर दी है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और उस स्टेज पर जाना है और उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर सही से फिल करना है और फिर से आप नेक्स्ट करके इस स्टेप तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट है वो पूरी तरीके से आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाता है। अब यहां पर इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे देना प्रूफ ऑफ बर्थ, तो इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां पे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं,
इसके बाद अपनी क्लास 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अपना पेंशन का कोई पेपर दे सकते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आप अपना इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे पैन कार्ड इशूड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस भी आपको देना है, तो ड्रॉप डाउन करेंगे और आप यहाँ पे सिंपल आधार कार्ड के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे प्लेस टाइप करेंगे, जो भी आपका स्टेट, जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। टर्म्स को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और सेव माई डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना, पूरा जो भी आपने अभी तक फॉर्म फिल किया है उसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं, तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट इस तरीके की डिटेल्स आ जाएंगी और आप यहाँ पे सारी चीजों को, अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी की सारी ठीक है तो इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको करना है पहला ऑप्शन क्लिक, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यानी सबसे पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। जो भी पासपोर्ट ऑफिस पे अपॉइंटमेंट आपकी खाली है, ओपन है, वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे करनी है पेमेंट। क्या प्रोसेस है समझा देता हूं। तो इसके बाद आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑप्शन को चूज करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट बिफोर डूइंग द पेमेंट सबसे पहले आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट का टोकन लेना होगा, जिसके लिए आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से पासपोर्ट ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट है वो अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं, अपने नियर बाय जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चार्ट में सारे पासपोर्ट ऑफिस की अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। लोकेशन को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पासपोर्ट ऑफिस चाहिए, जो भी आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपको अवेलेबल दिख रहा है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका मन है उस लोकेशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद जो आप पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अदर मोड ऑफ पेमेंट यानी यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अब भाई इसके बाद आपको यहाँ पर 1500 रुपए की फीस पे करनी है पासपोर्ट के लिए और जब आपकी फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसी के साथ आप अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे। अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है कि जिस भी डेट एंड टाइम पे आपने अपॉइंटमेंट ली है पासपोर्ट की, वहां पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे आपके पास? क्लास 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट नहीं है, यानी आपने ईसीआर कैटेगरी में पासपोर्ट को अप्लाई किया है, जैसे मैंने वीडियो के प्रोसेस में पूरा आपको बताया, तो फिर सिंपल आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ही यहाँ पर लेके जाना है। इसके बाद जब आप वहां पर जाएंगे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो उसे वो वेरीफाई करेंगे कि दे आर ओरिजिनल और नॉट। आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाएगा, इसी के साथ आपकी एक लाइव फोटो खींची जाएगी, आपका लाइव सिग्नेचर लिया जाएगा और वही सिग्नेचर और फोटो आपके पासपोर्ट में प्रिंट होकर भी आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। इसके बाद जो भी आपका एरिया है, जहां पर भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन लगता है, पुलिस थाना लगता है, वहां से कोई भी एक पुलिसमैन आपको कांटेक्ट करेगा, आपके घर पे आएगा, आपकी फील्ड वेरिफिकेशन होगी, यानी 2-3 पड़ोसी से पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से चेक किया जाएगा और अगर उन्होंने वो सारी चीजें वेरीफाई कर दी हैं, ओके आपको कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर्ली चेक कर लिए हैं और वो सारी चीजें ओके हैं, तो वहां पर वो अप्रूवल डाल देंगे एंड अप्रूव होने के बाद विद इन द 7 to 10 डेज में आपका पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। सो भाई ये होता है पासपोर्ट बनाने का एक कंप्लीट प्रोसेस। मैंने इस प्रोसेस में छोटी से छोटी चीज को भी डिस्कस किया है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अपना पासपोर्ट खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपके पास टाइम नहीं है ये सारी चीजें देखने का, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं, जो हमने काफी ज्यादा रीजनेबल रेट रखे हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं।
फॉर द इश्यू ऑफ न्यू पासपोर्ट या फिर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट या पासपोर्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।